यहाँ पर मौजूद सभी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ कि आप लोग आज प्रचार के आखिरी दिन मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। अब आप इतनी धूप में खड़े हैं तो मेरी गुजारिश है कि 5 मिनट आप लोग व्यवस्था बना लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी व्यवस्था की गुजारिश है। मेरे बराबर में खड़े तो भाई तो माल साड़ कीजिए ना भाई, माल कीजिए। मेरे बराबर में खड़े आपके यहाँ से विधायक प्रत्याशी नवनीत झा जी और मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। इतनी कड़ी धूप में इतने देर से मेहनत कर रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया। आज ये जो चुनाव है आपका, ये बहुत जरूरी चुनाव है और बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। इस चुनाव पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। हो गया क्या कर रहे हैं? ये चुनाव, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं नफरती ताकतों से, ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूँ एक पैगाम लेकर, अपना पैगाम बयान करने के लिए कि अगर इस नफरती पार्टी भाजपा को ना रोका गया तो ये अपने और यहाँ पर हथकंडे आजमाएगी। अभी भाजपा का राज आप लोगों ने नहीं देखा, बिहार वालों ने पूर्ण रूप से भाजपा का राज नहीं देखा है। हमसे पूछिए किस तरीके से ये वहां पर अत्याचार कर रही है। 10 साल से जुल्म और जाति यूपी वालों पर ढा रखी है इन्होंने। हम अगर कुछ कह दें तो हम पे झूठे मुकदमे हो जाते हैं, कोई विरोध की बात कर दे उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाई जाती है, हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर हम ईद की भी नमाज अपनी पढ़ लें तो वो भी चैन से पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है, उसके लिए भी हमें मुकदमे झेलने पड़ते हैं। मैं ऐसे प्रदेश से आपके बीच आई हूँ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि वहां पर क्या जुल्म हो रहे हैं और आपको आगाह कर सकूं एक बहन बेटी होने के नाते से कि अगर आप लोग चूक गए तो इस बार ये जो सरकार है, भाजपा यहाँ पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। इस बार वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और फिर वो उसी एजेंडे से, उसी प्रोपेगेंडे से आपके ऊपर वही सब कारनामे करेंगे जो उत्तर प्रदेश वालों पे 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि आपको वो दिन देखने पड़े जो हम रोज झेल रहे हैं। हम एक एक दिन को गिन रहे हैं कि कब ये मौका हमारे पास आए और हम इस सरकार को बदल सकें। आज ये मौका आप सबके पास है। आप उस मोड़ पे खड़े हैं कि आप बेईमानों के इस राज को बदल सकते हैं। और कैसे बदलेंगे? ये जो महागठबंधन आपके लिए बनाया गया है उसके साथ जुड़कर हम इनसे और किसी तरीके से नहीं लड़ सकते। इनके जुल्म का बदला हम सिर्फ वोट की ताकत से ले सकते हैं। और ये जो वोट है, इसकी ताकत आज आपके पास है, कल को कोई गारंटी नहीं कि ये आपके पास इस ताकत को रहने देंगे या नहीं। इनके मंसूबे सही नहीं है,
इनके इरादे सही नहीं है। ये आप पर एफआईआर लगा रहे हैं, आपको घुसपैठिए बता रहे हैं। आप कैसे सबूत देंगे? अपनी शिनाख्ती का सबूत कैसे देंगे? कैसे बताएंगे कि आपके बाप दादा का खून इसी मिट्टी में शामिल है, कि उन्होंने भी इसी धरती के लिए कुर्बानी दी है? अमित शाह जी कह चुके हैं कि ये लोग एनआरसी भी लागू करेंगे, तो इनको रोकने का क्या तरीका है हमारे पास? सिर्फ यही कि हमें इनकी जड़ों को कमजोर करना है। जहां जहां ये लड़ाई जिस जिस सूबे में हो रही है, जिस जिस राज्य में हो रही है, हमें हर जगह भाजपा को कमजोर करना है। और इसीलिए मैं आपके बीच आई हूं। मेरा कोई लालच इस चुनाव से नहीं है, मेरी पार्टी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का यह एहसास हुआ कि आपको मैं अपनी आप बीती बताऊं, उत्तर प्रदेश वालों की कहानी सुनाऊं, ताकि आप लोग वो सबक ले सके और ऐसी सरकार चुन सके जहां आपकी गिनती हो, जो आपके लिए काम करे। भाजपा वाले हमेशा अक्सर ये करते हैं कि आपस में हमें लड़ाकर, सिस्टम का इस्तेमाल कर कर ये सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो इनसे जीतने के लिए हमें दोगुनी ताकत की जरूरत है। और वो कैसे आएगी हमारे पास? भाईचारे से। हम कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते, हमें एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे के ढाल बनने की जरूरत है। आज आपके प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी आपके बीच में है, नवनीत झा जी। मैं जिस जगह से आती हूँ वहां पर सिर्फ 30% मुसलमान हैं, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे अपनी बहन बेटी समझते हुए मुझे वहां से चुनाव जिताया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। तो ये मेरा फर्ज है कि मैं जब मुसलमान की बात करूं तो मैं उससे पहले अपने हिंदू भाइयों की मांगों को रखूं वहां पर, क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। आपके बीच में जो आपके भाई खड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप इन्हें जिताइए, ये आपके लिए उसी तरीके से काम करेंगे, पहले आपका नाम लेंगे, ये मैं आपको वादा करके जाती हूँ। ये जो महागठबंधन बना है, ये भी इसीलिए बनाया गया है कि ये जो नफरती ताकतें हैं, जो हर सिस्टम, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इनके पास सिस्टम की ताकत है, पैसे की ताकत है, ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर कर सत्ता पर काबिज होते हैं। इनका तोड़ लाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। कोई नेता नहीं चाहता कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इन सभी नेताओं ने, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, सभी अपनी अपनी सीटों की कुर्बानी देकर एक साथ इसलिए आए हैं ताकि हम सब एक होकर लड़ सके, हम इन्हें नफरतियों को सबक सिखा सके। आज अगर हमने इस गठबंधन का साथ ना दी, मजबूती इसको नहीं दी,